श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब काकभूषुंडी जी गरुड़ को आप बीती बता रहे हैं। हे गरुड़ जी, प्रभु के मुंह से जब मैं निकला तब शुद्ध बुद्ध भूल गया था। तब मैं प्रभु से स्तुति किया, हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, मुख से बाहर बात नहीं निकलती। तब प्रभु ने प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलोकी, प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। उसके बाद प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया है। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रख दिया, दीन दयाल ने मेरा संपूर्ण दुख हल लिया। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं कि निराम महि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा, प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन होई हर्ष अति भारी। अगत बछल था प्रभु के देखी, उपजी मम उरे प्रीति विसेखी, सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीने बहु विधि विनय बहोरी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया, मोह से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद कर कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ है। भगत बछलता प्रभु के देखी, उपजी ममोर प्रीति विसेखी। प्रभु की भक्त वत्सलता देख कर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से प्रभु की विनती किया हूँ। इस प्रकार आप बीती गरुड़ जी को बता रहे हैं। सुन सप्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु, भोले रमा निवास। काकभूषुंडी वागुवर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर हृदय, मोक्ष सकल सुख कान। तब प्रभु मुझसे प्रेम युक्त वाणी मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रभु? काकभूषुंडी महागुबर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर हृदय, मोक्ष सकल सुख कान। हे काकभूषुंडी, तब मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर ऐसा प्रभु कहते हैं, अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांगो। अणिमा आदि सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष जो मांगना हो मांग लो। इस प्रकार मेरे प्रभु कहते हैं, हे काकभूषुंडी, जो मांगना चाहो मांग लो। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुन दुर्लभ गुण जय जगनाना। आजु देव सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। सुन प्रभु बचन अधिक अनुराग्यो, मन मन अनुमान करन तब लाग्यो। प्रभु कह देन सकल सुख सही, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन कही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं,
ये सब मैं आज तुमको मांगने पर दे दूंगा। है कागभूषुंडी मांगो, ऐसा प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो तेरे मन में जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार जब प्रभु मुझसे कहते हैं तब मैं प्रभु के ऐसे वचन जब मैं सुनता हूं, मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन ही मन अनुमान करने लगा कि प्रभु सब कुछ देने को कह रहे हैं, सब सुखों को देने को कह रहे हैं। यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कह रहे। भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। गगनहीन सुख कवने काजा, अस बिचारे बोले खग राजा। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करऊं कृपायरु नेहु। मन भावत बर मांगऊं स्वामी, तुम उदार और अंतर्यामी। इस प्रकार कागभूषुंडी जी कह रहे हैं। भक्ति से रहे सब गुण और सब सुख वैसे हैं, सब इसके भक्ति के सामने फीके हैं। जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन पदार्थ अच्छे नहीं लगते। भजन से रहित सुख किस काम के, इस प्रकार ऐसा गरुड़ जी से कह रहे हैं। हे पक्षीराज, बिना भजन के भजन रहित सुख किसी काम के नहीं होता, ऐसा विचार कर मैं बोला। मैं प्रभु श्री राम जी से बोला। आप बीती बता रहे हैं। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करऊं कृपायरु नेहु। मन भावत बर मांगऊं स्वामी, तुम उदार उर अंतर्यामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझको भर देना चाहते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ, वह वर आप हमको दीजिए। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। हे प्रभु, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। मेरे मन में क्या चल रहा है वह भी आप जानते हैं। अविरल भगति विशुद्ध तव, अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। जय खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। जगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हे प्रभु, आप जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जो आपकी भक्ति को पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि हमेशा खोजते रहते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही पाता है। भगत कल्पतर उपनत हित, कृपा सिंधु सुखदाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देव दया करि राम, देव दया करि राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखदाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए, वही भक्ति हमको दीजिए। ऐसा पर कागभूषुंडी जी प्रभु श्री राम जी से मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं। और ऐसा पक्षीराज गरुड़ से वर्णन करके बता रहे हैं कि मैंने प्रभु श्री राम जी से भक्ति मांगा। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। बायस्तै सहस्रयाना, काहिन मागस्यस वरदाना। सब सुख कानि भगति तै मांगी, नहीं जग को
तो ही सम बड़भागी। जो मुनि कोट जतन नहीं लहई, जो मुनि कोट जतन नहीं लहई, जे जप जोग अनल तन दाई। हे वास्तु जब कागभूषुंडी जी मांगते हैं, अब तब प्रभु श्री राम जी एवं वास्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोलते हैं। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। इस प्रकार प्रभु भी आश्चर्य करके बोलते हैं, तुमको तो यही मांगना ही था, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो। सब सुख खान भगत ते मांगी, नहीं जग को तो सम बड़भागी। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली है, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। हे काकभूषुंडी, वे मुनि जो जप तप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते, जो मुनि कोट जतन नहीं लाई, जे जप जोग अनल तन दही। करोड़ों उपाय कर ले जाते हैं, करोड़ों यत्न करते हैं, भक्ति नहीं पाते। रिझऊं देख तोरी चतुराई, रिझऊं देख तोरी चतुराई, मांग्यूं भगति मोहि अति दाई। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसिहूर तोरे। जगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। ज्ञान तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। वही भक्ति, हे काकभूषुंडी, वही भक्ति तूने मांगी है। तेरी चतुरता देखकर मैं प्रसन्न हुआ। यह चतुरता मुझको देखकर मुझे बहुत अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। इस प्रकार प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसिहाई उर तोरे। मेरी कृपा से अब समस्त अच्छे गुण तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, योग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा, ऐसा प्रभु श्री राम जी वचन दे रहे हैं। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हैं तो, माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हैं तो। जान सुब्रह्म नादि अज अगुनगुना कर मोय। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुमको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। इस प्रकार ऐसा प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुनकार, मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुनकार। काय बचन मन पद मम पद करे सुअचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर ही प्रिय होते हैं। मुझे भक्त जो है बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना, ऐसा प्रभु श्री राम जी काकभूषुंडी जी को शिक्षा दे रहे हैं। अब सुन परम विमल मन बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। जिस सिद्धांत सुनावहु तोहि, सुन मम धरु सभी
तजी भजु मोही। मम्माया संभव संसारा, मम्माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं। अब मेरी सत्य सुगम वेदांत के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। प्रभु शिक्षा दे रहे हैं, मैं तुमको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में हे काकभूषुंडी, इसे सुनकर मन में धारण कर लो और सब छोड़कर सब तज कर मेरा भजन कर। मैं सिद्धांत सुनाऊं तो ही सुन मन धर सब तज भज मोही। सब कुछ छोड़कर केवल मुझे भजो, केवल मुझे भजो। ऐसा प्रभु श्री राम जी काकभूषुंडी जी से कह रहे हैं। मम्माया संभव संसारा, मम्माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, सब जीव मुझे प्रिय हैं। ऐसा प्रभु श्री राम जी करें। सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, सब मुझको प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक प्रिय है। तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन मह निगम धर्म अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी थे अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी ब्राह्मण, द्विजों में भी ऐसे ब्राह्मण जो वेदों को कंठस्थ किए हुए हैं, ऐसे ब्राह्मण वेद धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, वेदों के बनाए हुए मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पे चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे अति प्रिय है। ऐसा प्रभु अपने मुखारबिंद से काकभूषुंडी जी से बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। हे काकभूषुंडी, वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय मुझको विज्ञानी लगते हैं। ते ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, ते ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोरि न दूसरी आसा। कहीं ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोरि न दूसरी आसा। हे काकभूषुंडी, विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास लगता है, जो सब कुछ अपना समर्पण मुझको कर देता है, वह मुझको अत्यंत प्रिय लगता है, जिसे केवल मेरी ही गति, केवल मेरा ही सहारा है, कोई दूसरे से आशा नहीं करता। ऐसा मुझको बहुत प्रिय है। मैं तुझसे बार बार सत्य अपना सिद्धांत बता रहा हूँ। ऐसा प्रभु अपने मुखारबिंद से काकभूषुंडी से कह रहे हैं कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। पुन पुन सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मोहि सेवक सम प्रिय कोई नाही। ऐसा प्रभु सेवक से बढ़कर मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। ऐसा अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। भगतिहीन बिरंच किन होई, भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई।
नरतिवांत अति नीचा प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम मुबानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, अगर भक्ति से हीन हो जाए वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझको प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है, ऐसा प्रभु श्री राम जी अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। हे कागुसुंडी, इसको सत्य मानो, यह मेरी वचन है। सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहूँ काहि न लाग। सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहूँ काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनका। पर पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक दत्ता किसको प्यारा नहीं लगता, ऐसा प्रश्न करते हैं प्रभु श्री राम जी। तुम्हें बताओ कागुसुंडी, ऐसे आचरण वाले, ऐसे सुंदर बुद्धि वाले सेवक किसको प्रिय नहीं लगेंगे। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काग, सावधान होकर सुन। काग सावधान होकर, ऐसा वर्णन करके प्रभु बहुत सुंदर आगे का और भी सुंदर प्रसंग है, वह हम आपको आगे बताएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की